हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान और इस पुस्तक का पाठ 13। पाठ 12 तक हमने पढ़ लिया था और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 13। पाठ का नाम है विद्युत धारा। और हर बार की तरह हम इस बार भी वीडियो शुरू करने से पहले ये रिवाइज़ करेंगे कि पिछले पाठ में हमने क्या क्या देखा। तो पिछले पाठ में यानी पाठ 12 में हमने देखा प्रकाश और प्रकाश यंत्र के बारे में जाना। हमने प्रकाश का अपवर्तन देखा, हमने कि ये कैसे होता है, अपवर्तन के नियम के बारे में हमने देखा और उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट भी किया गया उसे। और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और वर्णक्रम का बनना ये हमने देखा। अपवर्तन पर निर्भर कुछ घटनाएं भी हमने देखी, जैसे पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना दैनिक जीवन में हमने देखा, और तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना, ये सब हमने देखा। और इसके अतिरिक्त प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन भी हमने देखा था। लेंस के बारे में हमने जाना कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसके बारे में हमने देखा। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखे, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य फोकस। और लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में भी हमने जाना, जैसे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, दोनों के बारे में हमने देखा था। और इसके अतिरिक्त प्रकाशिक यंत्र के बारे में हमने देखा था, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, खगोलदर्शी, ये सब हमने देखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है विद्युत धारा। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे उसको एक बार देखते हैं। पहले यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है, तो इस पॉइंट को पहले देखते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक, विद्युत धारा के स्रोत इस पाठ में हम जानेंगे। विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव एवं रासायनिक प्रभाव भी हम जानेंगे और इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। विद्युत परिपथ, उसके अवयव एवं प्रतीक के बारे में जानेंगे। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में जानेंगे। विद्युत घंटी, घरेलू उपकरणों के प्रयोग में सावधानियां एवं सुरक्षा उपाय, अमीटर एवं वोल्ट मीटर का परिचय एवं कार्य भी हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, विद्युत क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। घरों में बल्ब, पंखा, टीवी, हीटर, फ्रिज, प्रेस आदि चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बड़े बड़े कारखानों में मशीनों तथा खेती के लिए पानी का पंप चलाने के लिए भी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस इकाई में हम विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया गया विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक। हम जानते हैं कि किसी चालक को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो आवेश के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे, कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक में। किसी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी तथा ऋण आवेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, आगे देखते हैं। धन आवेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन की कमी और ऋण आवेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, आगे है, जब धन आवेशित चालक को ऋण आवेशित चालक से तार द्वारा जोड़ा जाता है तो ऋण आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन धन आवेशित चालक पर जाने लगते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह को। वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत तथा धनावेश के चलने की दिशा में माना है। ठीक है, यहाँ पर चित्र भी दिया गया है विद्युत रोधी स्टैंड का। इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर धन और ऋण आवेशित को दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। तो विद्युत धारा बराबर क्या होगा? चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे विद्युत आवेश में प्रवाह का समय। ठीक है, तो ये है फार्मूला, चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय। ये आगे है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। यदि Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर 1 सेकेंड हो तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ जो है इस फार्मूले को यहाँ मात्रक के माध्यम से समझाया गया है। अर्थात यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि को चलाने में शुष्क सेल यानी टॉर्च सेल का प्रयोग करते हैं। मिक्सी, हीटर, फ्रिज, पंखा आदि उपकरणों को चलाने में पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। टॉर्च सेल से प्राप्त दिष्ट धारा होती है और जबकि पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो ये है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा का अंतर। आगे है विद्युत धारा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो विद्युत धारा के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला है विद्युत सेल और दूसरा है विद्युत जनित्र यानी जनरेटर। तो पहले विद्युत सेल के बारे में जानते हैं।
विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। तो विद्युत सेल जो है कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत सेल की रचना एवं कार्यविधि क्या है देखते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से भी इसको समझाया गया है विद्युत सेल की कार्यप्रणाली को। आगे है, देखते हैं हम लोग इसके बारे में। विद्युत सेल में अलग अलग धातुओं की 2 छड़ें होती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, जिन्हें विद्युताग्र या इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड किसी बर्तन में एक द्रव में डूबे रहते हैं। इस द्रव को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सेल के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड, वैद्युत अपघट्य व बर्तनों का उपयोग किया जाता है। जब 2 इलेक्ट्रोडों को किसी वैद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है तो एक इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर धन आवेश एकत्रित होने लगते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर, यहाँ देखते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होते हैं कैथोड कहलाता है। ठीक है, और जिस पर धन आवेश संचित होते हैं एनोड कहलाता है। ठीक है, ऋण आवेशित वाला कैथोड और धन आवेश संचित करने वाला एनोड कहलाता है। ठीक है, जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो उसमें आवेश यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे तार में विद्युत धारा बहने लगती है। जब तक वैद्युत अपघटन से आवेश इलेक्ट्रोडों को मिलते रहते हैं, तार में आवेशों का प्रवाह होता रहता है और विद्युत धारा प्राप्त होती रहती है। ठीक है, विद्युत सेल के प्रकार कितने हैं ये भी देख लेते हैं। विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। ठीक है, विद्युत धारा के 2 स्रोत हैं, पहला है विद्युत सेल और दूसरा विद्युत जनित। तो विद्युत सेल में क्या क्या है? 2 प्रकार के होते हैं विद्युत सेल में, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, तो अब प्राथमिक सेल के बारे में पहले देखेंगे। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल एवं बटन सेल प्राथमिक सेल हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल और वोल्टीय सेल को यहाँ पर इनकी कार्यप्रणाली को और इनकी बनावट को दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। ये सभी तीनों जो है प्राथमिक सेल के प्रकार हैं। आप इन्हें एक बार पॉज करके जो है समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रियाकलाप। अब क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है, देखते हैं। एक शुष्क सेल लेकर उसका अवलोकन करें। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको शुष्क सेल दर्शाई गई है, तो इसमें भी देखते रहें ध्यान से। एक शुष्क सेल लेकर उसका अवलोकन करें। सेल का बाहरी भाग मोटे कागज अथवा धातु के बेलनाकार आकृति का बना होता है। इसके मध्य में धातु यानी पीतल की टोपी लगी रहती है। वृत्ताकार आकृति की पेंदी धातु जस्ते की बनी होती है। अब सेल को तोड़कर भीतरी भाग का अवलोकन करें। धातु के बेलनाकार बर्तन के अंदर मध्य में एक कार्बन की छड़ तथा, यहाँ देखिए ये चित्र में दर्शाया भी गया है, मध्य में एक कार्बन की छड़ तथा छड़ के चारों ओर काले रंग का तथा सफ़ेद रंग का चूरा भरा होता है। काले रंग का चूर मैग्नीज डाइऑक्साइड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काले रंग का चूर मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन के चूड़ का मिश्रण है। सफ़ेद रंग का चूड़ अमोनियम क्लोराइड है जो सेल में जलीय पेस्ट के रूप में भरा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ये नाम याद रखने हैं। काले रंग का जो चूड़ होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है और कार्बन का जो वो कार्बन के चूड़ का मिश्रण होता है। दोनों के मिक्स होता है। जो काले रंग का होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन दोनों का मिक्सर होता है, और जो सफ़ेद रंग का होता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, जो सेल में जलीय पेस्ट के रूप में भरा जाता है। सेल का खुला ऊपरी सिरा चपड़े या पिच से बंद होता है। कार्बन की छड़ के ऊपर लगी पीतल की टोपी धन ध्रुव तथा जस्ते से लगे हुए सेल की पेदी ध्रुव का कार्य करती है। ठीक है, कार्बन के ऊपर जो लगी पीतल की टोपी होती है वो धनात्मक ध्रुव का कार्य करती है, और जस्ते में लगे हुए सेल की जो पेदी होती है वो ऋण ध्रुव का कार्य करती है। ठीक है, शुष्क सेल में प्रयुक्त रसायनों के बीच होने वाली क्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस सेल से थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। आगे है द्वितीयक सेल के बारे में। तो ये थी प्राथमिक सेल के शुष्क सेल की आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया था, जो कि प्राथमिक सेल का ही एक प्रकार है। और आगे हम देखेंगे अब द्वितीयक सेल के बारे में। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या देखा, विद्युत धारा के स्रोत 2 हैं, विद्युत सेल, विद्युत जनित्र, ठीक है, जनरेटर जिसको बोलते हैं। तो विद्युत सेल में जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल के बारे में हमने देखा, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल, बटन सेल, ये सब प्राथमिक सेल हैं। अब हम देखेंगे द्वितीयक सेल के बारे में।
द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसे सेल का आवेशन कहते हैं। ठीक है, सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। चूँकि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं, अतः इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। सीसा संचायक सेल तथा नीले सेल द्वितीयक सेल हैं। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। प्राथमिक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, अभी हमने पीछे देखा, जबकि इसका जो है द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। आगे है कुछ पॉइंट दिया गया है, इसे भी जानें। आपने देखा होगा टार्च या रेडियो में एक से अधिक सेल उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें एक सेल के धन सिरे को दूसरे सेल के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार जब दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो इस संयोग को बैटरी कहते हैं। ठीक है, सीसा संचायक सेल को दो या दो से अधिक सेलों से जोड़कर तैयार किया जाता है। यही कारण है कि सीसा संचायक सेल अन्य द्वितीयक सेलों को बोलचाल की भाषा में बैटरी कहा जाता है। ठीक है, आगे है जनित्र के बारे में। तो अभी तक हमने देखा विद्युत सेल के बारे में। अब हम दूसरा पॉइंट आएंगे, विद्युत धारा का जो मुख्य स्रोत है वो है जनित्र। तो उसके बारे में देखते हैं। विवाह एवं अन्य समारोहों, कारखानों एवं घरों में विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में प्रकाश उत्पन्न करने, पंखा चलाने आदि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा जनित्र जनरेटर द्वारा प्राप्त की जाती है। विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न क्षमता एवं आकृति के जनरेटर प्रयोग में लाए जाते हैं। जनरेटर चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल अथवा मिट्टी का तेल ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। विद्युत पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन हेतु बड़े आकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। पावर स्टेशनों पर जनरेटर को चलाने के लिए जल ऊर्जा तथा भाप ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विद्युत पावर स्टेशनों से घरों, दुकानों तथा कल कारखानों तक विद्युत धारा कैसे भेजी जाती है। विद्युत पावर स्टेशनों से उच्च वोल्टता पर एल्यूमीनियम के मोटे तारों द्वारा विद्युत धारा को दूरस्थ स्थित शहरों, कस्बों अथवा ग्रामों के विद्युत वितरण सब स्टेशन पर भेजा जाता है। वहां से एल्यूमीनियम के तारों द्वारा ट्रांसफार्मर के माध्यम से 220 या 440 वोल्टता पर विद्युत धारा घरों, दुकानों व कारखानों के मेंस तक भेजे जाते हैं। यह विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, अभी हमने दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जाना था पीछे कि दो प्रकार की होती हैं विद्युत धारा। तो ये जो जनित्र से मिलती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। आगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर, घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में सावधानियाँ कौन कौन सी रखनी चाहिए, विद्युत घंटी क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे, विद्युत बल्ब के बारे में जानेंगे, विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में हम जानेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में हम जानेंगे, प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, विद्युत वाहक बल्ब, विभवांतर और प्रतिरोध के बारे में जानेंगे, विद्युत परिपथ, उसके अवयव और उनके प्रतीकों के बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ लेकर आएंगे अगले भाग में। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।